हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो वीडियो के जो अगले पार्ट्स यानी पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने ये महत्तम समापवर्तक लघुत्तम और सरलीकरण चैप्टर से जो दो पार्ट्स निकल चुके हैं, तीसरा पार्ट्स लेकर आएंगे। यानी पार्ट वाइज कर दिया है और कंप्लीट तक पार्ट वाइज चलेगा। कंप्लीट तक मतलब कंप्लीट चैप्टर तक, तो उसमें का आज तीसरा पार्ट्स करेंगे। लेकिन आज वीडियो का स्टार्ट जो हम कर रहे हैं ये योर क्वेश्चंस यानी कि आपके प्रश्न। और ये सेक्शंस क्या है, तो आपको जैसे आप सभी को हमने बता रखा है कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है उसको कॉपी कीजिए, हम तक भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो भेजा जाता है, मैंने कहा है कि फर्स्ट आप लोगों का क्वेश्चंस होगा, फिर हमारे वीडियो स्टार्ट होंगे। तो जिस सेक्शन से आता है, जिस सेक्शंस में हमने वो कर रखा है उस सेक्शंस में उस वीडियो में आता है। जैसे मान लीजिए आईआईटी वाले जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आईआईटी सेक्शन में वीडियो में जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस नंबर से ही है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और साथ ही बता दें कि अगर आप परमिशन देते हैं तभी हम आपका नाम डालते हैं कि किसने भेजा है, उसका हम लोगो भी लगाते हैं कि किसने ये भेजा है। लेकिन अगर आप ये सन्ना ही भेजते हैं तो हम नाम नहीं करते हैं। तो नेचुरल है कि जो भी क्वेश्चंस भेजा है वो इंतज़ार कर रहा होगा, उसको टैग भी करूँगा तो वो उस तक तो जाएगा ही, तो फिर वो अपना देख लेंगे। नाम के जब वो कहा जाएगा कि हाँ नाम हम परमिशन समय होगा कि हम आपका नाम भी डालें, एड्रेस भी डाल दें, तो एड्रेस भी आप नाम और शहर का नाम बताएंगे तो वो बता देंगे किसने पूछा है। चलिए, ये बताया नहीं गया हमसे, नहीं आया है, तो अगर केवल आप क्वेश्चंस भेजते हैं तो हम आपका नाम नहीं भेजेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चंस पढ़ देते हैं हमको आपके लिए कि क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन 200 डिजिट्स नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस एंड ए 100 डिजिट नंबर कंटेनिंग ऑफ ऑल टूज इक्वल टू। तो हमारे साथ व्यूअर्स हिंदी मीडियम्स के भी है, तो हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये पढ़ के समझ में नहीं आता होगा, नहीं आता है। जो हमारे बिहार बोर्ड से बैठने वाले बच्चे हैं तो बहुत सारे वो इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि इंग्लिश को जो नहीं आता है वो इंटेलिजेंट्स नहीं है या उसकी स्टडी कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो पेपर्स दोनों लैंग्वेज में होता है, तो हिंदी वाले हिंदी से देते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश से देते हैं, लेकिन जनरली दोनों जानते हैं। तो बहुत सारे हमारे हिंदी मीडियम्स वाले भी है कि इस क्वेश्चंस को पढ़कर वो हिंदी में समझ गए क्या कहना चाह, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि वो इंग्लिश उनको थोड़ा कम आती है, इंग्लिश में वो बातें नहीं समझ पाते हैं, मतलब इसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है। और वह हिंदी में ये होगा कि 200 अंकों वाली संख्या, मतलब जैसे हमने 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही 200 अंकों वाली संख्या, 200 अंकों वाली संख्या जिनके सभी अंक 1 है। मतलब जैसे हम 1 2 लिखते हैं तो 12 हो गया, उस तरह से 1 1 लिखेंगे 11 होगा। इसी तरह से 1 1 1 1 1 200 बार लिखेंगे वो जो संख्या बनेगी। तो 200 अंकों वाली संख्या जिसके सभी अंक 1 है, और 100 अंकों वाली संख्या जिसके सभी अंक 2 है, तो उन संख्या का डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा, अंतर बताना है। यानी कि हमें जो निकालना है, ये देखिए, हमें निकालना है 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 200 टाइम्स। और 200 टाइम्स का मतलब हुआ कि 200 बार रिपीट होगा ये नंबर। ठीक है। माइनस 2 2 2 2 डॉट 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 2 100 यानी कि 100 टाइम्स 100 बार तक। ठीक है। तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हम आपको समझाते हैं। तो जो हम लोगों का थीम चल रहा है कि इजी सॉल्यूशंस, ट्रिक द्वारा कर ले या सॉल्यूशंस को शॉर्ट करके आपके लिए इजी करके लाते हैं, इसको भी हम इजी कर देते हैं। और ये बहुत सारा है कि अगर
इमीडिएटली किसी के सामने इसको रखा जाने का अचानक किसी को दिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ कैसे क्या है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी भेजा है तो ऑप्शंस नहीं हमारे पास, तो हो सकता है कि इसके ऑप्शंस जैसे हम लोग 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस लाते हैं, ऑप्शंस नहीं दिया गया है तो हम कैलकुलेट कर देते हैं और 100% सही होगा। लेकिन आप अपने ऑप्शन से जो भी भेजा है अपने ऑप्शन से मिला लीजिएगा। अगर वो ऑप्शंस गलत हुआ, जो कि अब मुझे लगता है कि उसके चांसेस 0.0000001% है, फिर भी अगर वही हमारे लक में होगा तो भी आप ज़रूर हमको ये इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि ऑप्शन आप दिए होते तो यहाँ हम उस ऑप्शन में से वो आ रहा है कि नहीं सभी को पता चलता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम यहाँ रिजल्ट्स निकालेंगे। लेकिन वो उसमें एरर होने के मैंने कहा ना कि चांसेस कितने रहेंगे, 0.0001%। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरी कॉन्फिडेंस बोलती है और उसी कॉन्फिडेंस को आपके अंदर हम लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं है और नहीं ये मेरे पास क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस को हम कर देते हैं और वो 100% सही होगा। मतलब इतने परसेंट उसमें से निकाल दें, 99.99% तक सही होगा। फिर भी अगर ये गलत हो जाएगा तो आप ज़रूर हमको रिपीट कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए कि इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे। हम जो ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और वो इजी कर देता है हमारे लिए। हम इन दोनों नंबर्स में क्या करते हैं, 9/9 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 111.1 कितने तक, 200 टाइम्स माइनस 9/9 200 टाइम्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने अब बताते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/9 और इस 9 को अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9999.9 200 टाइम्स माइनस 2 इसमें से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/9। अब यहाँ देखिए 2 बाहर निकाला तो ये सारे डिजिट जो होंगे वो 11111 हो गए। ठीक है, तो और 9 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया 999.9 कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों बराबर होते तब तो माइनस करना आसान हो जाता, लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो थोड़ा सा अभी भी हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो क्या है, तो अगर हमें लिखना है 11 कहते हैं 9 लिखना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 1 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि जब हम इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो ट्रिक्स के द्वारा कर देते हैं 2-3 लाइन्स में और बताते हैं कि ये ट्रिक्स है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना डिटेल्स में क्यों समझा कर बताया जा रहा है। तो अगर अपन हमारे सारे वीडियोज़ को देखे होंगे और देखते होंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहा है कि अगर आप हमें क्वेश्चन भेजते हैं तो उसको फुल्ली हम कंप्लीट बनाकर आपको बताएंगे और उसके जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे कंसेप्ट्स को हम इंक्लूड करते हुए बताएंगे। अगर ट्रिकी क्वेश्चंस होगा तो ट्रिक भी बताएंगे और वहाँ का कंसेप्ट्स भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है, पूछा गया है तो उसके पूरे डिटेल्स में मैं बताऊँगा ताकि फिर से सामने वाले को हमसे पूछने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, और ऑप्शन रहता है तो यहीं पे सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी देख लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। लेकिन
मैं ये आपको एश्योर कर दूं कि उसमें एरर होने के इतने ही चांस है 0.000 और बाकी के परसेंटेज जो है वो 100 सही ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिटेल्स में करते हैं और ये जो पूछे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और मेरे जितने व्यूअर्स भी है वो भी जान लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस हम नहीं उम्मीद करते कि आता है ये शिक्षक वाले में या एसएससी में कॉमन्स में, इस तरह के बहुत कम ऐसे रेयर केसेस में कोई क्वेश्चंस आता है तो वो ट्रिकी होता है, उसको ट्रिक से बता देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये लिखेंगे। अब आप अपने विवेक से बताइए कि 99 को क्या लिखेंगे। 99 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 - 1, यानी कि और 999 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 to the power 3 - 1। ये कैसे हो रहा है, तो 10 - 1 9, 100 - 1 99, थाउजेंड्स - 999। तो एक ट्रिक्स आपको यहाँ समझ लेना पड़ेगा कि एक 9 है तो पावर 1 हो रहा है, माइनस तो 1 ही होगा सब में से, 2 है तो पावर 2 हो रहा है और 3 है तो पावर 3 हो रहा है। तो जब ये 999 200 टाइम्स होगा तब क्या होगा, तब ये होगा 10 का पावर 200 - 1 होगा। तो देखिए अब इसको हम लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/9 और इसका पावर हो जाएगा 10 का पावर 200 - 1, ये हो गया -2/9 और ये हो जाएगा, यहाँ पे 100 है तो ये 200 था टाइम्स, तो ये 200 हुआ, 100 टाइम्स होगा तो क्या हो गया, 10 का पावर 100 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 का पावर 100 - 1। देख लिए, थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बड़े से, मतलब जो बिल्कुल ख़तरनाक सा लग रहा हो वो क्वेश्चंस को भी हम इजी से इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे और माइंड्स का इस्तेमाल करना है। एक फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है जो होता है a² - b² = a - b और a + b। ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। 200 पावर्स को लिखेंगे 10 का पावर 100 का पावर 2, ये 10 का पावर 200 हो जाएगा और 1 का कुछ भी पावर रखो नो प्रॉब्लम, वो 1 ही होगा। और जब इस वैल्यू से उसको तोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 10 का पावर 100 + 1 और इंटू 10 का पावर 100 - 1। ठीक है, ये मिल गया। तो इसको आप तोड़कर अब लिख दो, ये तोड़कर अब लिख सकते हैं कि 1/9 और ये हो जाएंगे 10 का पावर 100 + 1 और 10 का पावर 100 - 1। अब माइनस में यहाँ है 2/9 और 10 का पावर 100 - 1। ठीक है, तो ये अब इसमें से एक कॉमन चीज़ मिल गया हमें और वो मिला कि देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए और साथ में बटे में 9 है, ये कॉमन हो गया। अब इसको हम कॉमन कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा क्या कि 100 का पावर 10 का पावर 100 - 1/9 और यहाँ बचेगा 10 का पावर 100 + 1 और यहाँ बच जाएगा -2 और ये टर्म्स हो जाएंगे 10 का पावर 100 + 1 और यहाँ बच जाएगा, देखिए +1 और -2 तो -1 ही बचेगा, यहाँ पे प्लस नहीं, ये माइनस वाला कॉमन किए थे
तो ये भी हो जाएगा 10 का पावर 100 माइनस 1/9। अब देखिए यहाँ फिर ये स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया ना। तो जब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का पावर 100 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। 9 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ आंसर्स में लिख देता हूँ, और जगह नहीं है तो सॉल्व कर कहीं और कर देता हूँ। सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें मिला है कि 10 का पावर 100 माइनस 1 का द होल स्क्वायर बाई 3 का द होल स्क्वायर। अब ये दोनों पावर सेम है तो ये दोनों बेस एक ही ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे, और वो होगा 10 का पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 2। अब जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था कि 10 का पावर 100 कब होगा, जब 9 जो होगा 100 टाइम्स होगा, तो 10 का पावर 100 माइनस 1 होगा। तो उसको फिर से अब हम बदल देते हैं। तो ये बदल गया, तो अब ये हो गया 9 9 9 डॉट 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 9 कितना टाइम्स 100 टाइम्स का स्क्वायर, और ये बड़ा में है और इधर 3 है। हो गया। अब 3 से 9 कटेगा, सारा 9s कटेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 3 डॉट 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 3 कितने टाइम्स तक, 100 टाइम्स तक, 100 टाइम्स तक, और इसका स्क्वायर। ये हमारा होगा आंसर, और इसकी गारंटीड है कि ये 99.9999% राइट है। फिर भी आप इसको कैलकुलेट कर अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो जिस भी बुक से लिया होंगे तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, फिर उसका आंसर्स दिया होगा, तो उस आंसर से आप मैच करके और हमको ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ तो मैं सब कुछ अच्छा ही करूँगा, सब कुछ सही करूँगा। हो सकता है कि मुझसे भी गलतियाँ होती होगी, तो हमें वो एक्सेप्ट है। आप हमारी गलतियों को बताइए, बिल्कुल एक्सेप्ट है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम आप पे कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, हम अपने में सुधार की कमी करेंगे। हम ये जानें कि हम जो ये गारंटी देते हैं कि ये 100% सही होगा, उसको नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बोल जाते हैं ना, वो गलत भी हो जाता है कई बार। और हम कहते हैं कि 1% का इसमें चांसेस है, वो भी हमारे पाले में आकर गिर जाता है, वही 1% सही हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें 0.0001% दिया है कि एरर हो सकता है, और कहीं वहीं हमारी किस्मत में आना होगा तो वो भी आ सकता है। तो इसलिए हमको बताइएगा ज़रूर कि ये आंसर सही है कि नहीं है। यानी कि जो आपका क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस ये जो आपने दिया हुआ है उसका आंसर्स ये आने वाला है 333 डॉट 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 100 टाइम्स का स्क्वायर, ये आपको आने वाला है। ये आंसर है आपके, आप वो हमें मैच करके बताइएगा। और आपने हमें, ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो जिसका आते हैं तो उनका जवाब टेक्स्ट में दिया जाता है, चूँकि अलग अलग टाइप्स के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका दिया जाता है टेक्स्ट में, उसी वक्त उनको जवाब दे दिया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर तक पहुँच जाए, तो इसलिए उस क्वेश्चन को इस पर मैं सेल्फ भी ला देता हूँ। और कितने सारे लोग ये उसमें हमको इंडिकेट भी कर देते हैं कि ये इसको वीडियो पे लाया जाए, तो हम लाते हैं। और जब उसको वीडियो पे जो लाने के लिए बोलते हैं, अगर वो अपना नाम भी बोलेंगे, हमारा नाम बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उनका नाम और टाउन का नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब नहीं हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होगा तो हम दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते। हम अपने तरफ से जितनी नॉलेज है हम आपको दे देंगे, हमारी जानकारी आप तक पूरी तरह रहती है। तो चलिए, ये तो रहा कि आपके प्रश्न के आंसर्स। अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा सीरीज़ है क्या वो कि
ये लघुत्तम महत्तम और सरलीकरण का 2 पार्ट्स कर चुके हैं। और जनरली हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जनरली कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 2 पार्ट्स में 20 जा चुके हैं। तो अगला नंबर हम लोगों का है वो 21 से है। देखे चल के देखते हैं हम लोग की वो नंबर क्या है। हाँ, 21 ही है। और क्वेश्चंस है कि √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 और 5 √-3 और रूट डिवाइडेड बाई 5 √+3। इस तरह का प्लस या माइनस वो तो अभी दिया हुआ है कि x की वैल्यू निकालना, और इधर s दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता और इसको हमें सिंप्लीफाई करके आंसर्स लिखना होता। तो यहाँ का हम ट्रिक बता देते हैं कि आपको करना क्या है। तो इसमें कर देना है 4 इंटू ये दोनों जो नंबर्स है √5 इंटू √3 और डिवाइड करेंगे ये जो नंबर्स है रूट हटाकर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2। तो ये 2 से काट देंगे 4 2। अब भी आपका आंसर्स होगा 2 और अंडर रूट ये दोनों में से रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 15। ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी होगा इस ट्रिक्स के द्वारा आप निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा। लेकिन अब दिया हुआ है कि 2√x के बराबर ये है, तो आया 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए x कहाँ है 15 का, तो ये इस पर आप लगा देंगे। बनाते कैसे है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड होकर आइडेंटिटी बना लेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, जब ये स्क्वायर होगा तो एक हमें फार्मूला मिलेगा a + b द होल स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। और ये पता है आप लोगों को पहले से भी a + b और a माइनस b द होल इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। तो ये रूट्स में इस तरह का मिलेगा, तो 4ab और डिवाइडेड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे आप। ठीक है। तो ये यहाँ पे रूल्स है क्या करने का, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आज में आपका आंसर्स आ गया। तो चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चंस हो गया। हम लोग अपने पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आप हम तक जुड़ सकते हैं, हम तक आ सकते हैं बड़ी आसानी से, अब बहुत कम फी में। अभी आप YouTube पर देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको उस चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है और हमारे साथ जुड़कर आप जो भी आपकी समस्याएं हम तक पहुंचाएंगे उस पर हम जवाब देंगे, नहीं तो अन्यथा जो चल रहा है हमारे YouTube से वो जाएगा। चैनल ग्रोथ करेगा तो उसके आगे क्या होगा इस हम नहीं जानते। चैनल ग्रोथ करेगा तो ज़रूर हम इस पर ज़्यादा टाइम देंगे, तो और सब्जेक्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्टरनेट ना होकर पर डे आने लगेंगी। लेकिन मेरी पेड क्लासेस है, इसको ज्वाइन करने के लिए जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके और उसकी जानकारी ले सकते हैं। मिनिमम फ़ी के साथ ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी। आप दूर है तो ऑनलाइन भी हो जाएगी, जो कि मीट पर चलाया जाएगा। हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है वो मीट पे चलता है, तो मीट पे ऑनलाइन चलाएगा, ऑफलाइन चलेगा हमारे इंस्टीट्यूशंस में आएंगे तो जो कुछ भी आपको जानकारी लेनी है इस पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। क्वेश्चंस है 22 नंबर और इस क्वेश्चंस में आपको ये सारी लगातार टर्म्स दिया रहेगा, तो हम आपको एक ट्रिक्स बता देते हैं। और वो ट्रिक्स बता देते हैं ये कि देखो ये बड़ा वाला बाद में दिया सारे प्लस प्लस है ना, तो आप उसको उल्टा लिख सकते हैं, मतलब √3 माइनस √2 ऐसे करके लिखेंगे। √3 माइनस √2 प्लस इसमें 4 माइनस √3। तो मान लीजिए कि जितना कहीं भी हो डॉट 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 प्लस आखिरी वाला √6 माइनस √5। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ एक 5 आएगा, माइनस से कट जाएगा, 4 आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 3 आया है, इधर आगे 3 आएगा उससे कट जाएगा, और सॉरी ये 3 और ये 3 से कट गया, बच जाएगा पहला वाला जो होगा वो माइनस में, आखिरी वाला होगा वो प्लस में।
यानी कि √6 माइनस √2, और ये √2 कॉमन अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? तो चूँकि हमने ट्रिक बताया कि इस तरह का रहेगा सारा प्लस, तो ये माइनस में और ये प्लस में आप माइनस कर दीजिएगा, जो भी होगा इस तरह का आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो ये कैसे हमने लिखा है ये बताते हैं, वही सब में यूज होता है, केवल इसको रेशनलाइज कर देंगे 1/√3 प्लस √2, क्योंकि प्लस में है तो किधर भी लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे √3 माइनस √2 से, और डिवाइड भी करेंगे इसी से, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और ये हो जाएगा √3 द होल स्क्वायर माइनस √2 द होल स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा √3 माइनस √2/1। तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो सारे ऊपर जाकर माइनस में हो जाएंगे, लेकिन उल्टे हो जाएंगे। और ये ध्यान रहे कि ये लगातार होने चाहिए, अन्यथा इसमें कहीं डिफ़र होगा, उस टर्म्स को हटा दीजिएगा, बाकी टर्म्स के साथ वो कर लीजिएगा। लेकिन ये देगा तो इसी तरह से देगा, इतना लंबा, तो लगातार प्लस में होना चाहिए और ये सारे प्लस में होना चाहिए, ठीक है, तब ये यूज होगा, और यूज होगा तो ये आपका आंसर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन 23 नंबर है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला टर्म्स है, छोटा वाला टर्म्स है, जो भी है, इनको पहले पूरी तरह सॉल्व कर लो। तो ये क्या है, 32 है, इसका हो जाएगा 4√2। क्यों? तो ये 4 × 4 × 2 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बाहर आ गया और ये अंदर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस हो जाएगा 4√3, ये होगा 2√2, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3, ऊपर वाले में से 4 कॉमन कर दो, ये मिलेगा √2 √3, और नीचे में से 2 कॉमन कर दो, √2 √3, ये दोनों कट गए और 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो ये सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ये पीछे भी क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको बताए हैं कि नंबर्स केवल कटाना है। 19 × 5 = 95, 17 × 5 = 85, स्क्वायर रूट है तो बाहर 5 आ गया। अब जीरोज को देखेंगे कि जीरोज कितना है, कहाँ आएगा। तो ये देखिए 1 और 3 4, तो 4 है, मतलब कि नीचे 4 जीरोज आएंगे, और यहाँ 4 और 2 6 है, इसका मतलब कि ऊपर 6 जीरो जाएंगे, तो 4 कट गए, 5 है, 1 6 और रहेगा, और 2 बचे हैं, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर आएगा, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, मतलब इसको ओपन कर देंगे अगर डेसिमल से, तो आपको ऊपर की तरफ 100 मिलेगा और 5 × 5 मिलेगा, दोनों में से 1 निकल जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें देखना है कि कौन किसका सबसे अधिकतम मान है, और इसका एक ही उपाय है कि सबके पावर को एक जैसा कर लिया जाए। तो वो कैसे करते हैं, तो जितने पावर्स के डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम निकालिए। वो एलसीएम कितना है, 6 है, तो √3 वाले को लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 का पावर करना है 1/6 है 1/3, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, जब ये मल्टीप्लाइड होगा 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर करना है 6 और 2 है तो यहाँ 3 कर दिया। उसके बाद 1 का पावर कोई भी करो वो एक ही रहता है, और 6 का पावर 1/6 दिया ही है। अब जब पावर सारे बराबर हो गए, घात बराबर हो गए, तो बेस को मिलाइए, ये 9 का है 1/6, ये 8 हो जाएगा 1/6, ये 1 हो जाएगा 1/6, और ये 6 हो जाएगा 1/6। सारे पावर बराबर हो जाएगा तो जो बेस बड़ा होगा उसका अधिकतम मान होगा, यानी कि √3 का 1/3 के अधिकतम मान है, और ये डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी वही कहता है कि किसका मान ज़्यादा है। तो ये 2 का 1/3 है,
और 3 का 1/2 है, वहीं करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये इसको लिख देंगे 2 का मान 1/6, तो यहाँ 2 इस्तेमाल हो जाएगा। और ये 2 है तो 3 का 1/6, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 का पावर 1/6, और ये हो जाएगा 27 का पावर 1/6। तो 27 बड़ा है क्योंकि पावर बराबर हो गया, तो वो किस में आया है, √3 में, तो √3 बड़ा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस पीछे हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देंगे, ये आएगा -1/√3, और इधर हमारे पास है 1/√3 + 3, तो ये कट के 0 हो गया और 3 आंसर हो गया। ये पिछले वीडियोज़ में आ गया है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चंस, जानकारी के अभाव में पूरी चेक नहीं किया गया इसलिए। तो ये पिछले वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आप इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिएगा, ये -1/√3 आ जाएगा, और बाकी इन दोनों से ऐड कर दीजिएगा, आंसर्स आ जाएगा। चलिए, ये 26 हो गया, 27 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 27। और 27 के बाद देखिए एक प्रचार आ गया मेरे, कहिए ये प्रचार ही है। हमारे पास ऑनलाइन लाइव में आईआईटी के और साथ ही 11th-12th के चलते हैं, तो आप उसके लिए एक ग्रुप हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप उस पर जुड़कर और अपने सेक्शंस को बताइए कि आप 12th के लिए जुड़े हैं या प्रिपरेशंस या टारगेट के लिए जुड़े हैं। प्रिपरेशंस और टारगेट मतलब 11th में जो है वो प्रिपरेशंस में संपर्क करेगा, मतलब प्रिपरेशन होगा उसका, 11th का पढ़ाया जाएगा, इसके साथ आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 12th का पढ़ाया जाएगा, मतलब ये 2 साल का पूरा होगा कि उसमें 11th, 12th और पूरा प्रिपरेशंस चलता है। तो प्रिपरेशंस के लिए 11 वाले और टारगेट के लिए 12 वाले, क्योंकि उनको जल्दी से 12th के सारे चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आईआईटी की टारगेटिंग की जाएगी, यानी कि आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। तो इससे जुड़ने के लिए आप, उससे भी जुड़ने के लिए आप हम इससे इस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, या फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप और जुड़िए हमारे साथ, तो उनके भी क्वेश्चंस आपको अल्टरनेट में मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वो संख्या ज्ञात करें। और ये देखिए, सरलीकरण तो है, लेकिन ये इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया। हम ऐसा कर लेते हैं कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो 31 से x बड़ा है, तो 31 से x बड़ा, और वही संख्या है 75 से x अगर मान लिया कि बड़ा है, तो 75 से छोटा, तो ये हो जाएगा 75 - x। तो x को इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 - 31, और x = हो जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा 22। तो 22x आया, इसको या तो 75 में से माइनस करो या 31 में ऐड करो, तो 31 में ऐड करेंगे तो ये 53 हो जाएगा, और 75 में भी इसको माइनस करेंगे तो 53 हो जाएगा। तो ये बनाने के तरीके हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, और किसी बड़ी संख्या में से या तो घटा देंगे या छोटी संख्या को उसमें जोड़ देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो आपको वर्गमूल नहीं निकालना है, बड़ी इजी सी तरीके में बताता हूँ। जो लोग पढ़े तो है और इतना इजी है कि वो याद ही होगा बहुत सारे लोगों को, और जो प्रैक्टिस कर रहा है उनको याद होगा। लेकिन जो ये छोड़ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस तरह का कि चलो एग्ज़ाम करीब आता है तो वो वीडियो देखना शुरू करते हैं, और नहीं तो वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए भी ये बताते हैं कि वो भी याद कर ले। ये राइट साइड से इसमें पेयर लगाइए, कितने पेयर हुए, भले यहाँ अकेले भी आ जाता ना तो उसको भी काउंट होता है। कितने हुए, 1 2 3 4 पर आप लगा दीजिए, यानी कि पेयर बनाइएगा। अगर ये 5 रहता है, यहाँ 1 भी आ जाता लास्ट वाला, तो भी वो एक पेयर में गिना जाएगा। तो राइट साइड से आप पेयर बना दीजिएगा, वो
नंबर्स होगा स्क्वायर रूट्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 30 आ गया। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को बनाते बनाते वो थक जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, इसके बावजूद भी बनना संभव नहीं हो पाता है। इसमें जब तक हम ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैलकुलेट करते करते बहुत पेज भर देंगे, इसके बावजूद भी ये कैलकुलेट शायद हो पाए कि नहीं हो पाए, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक छोटे से ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। जो दिया है वो लिखिए, जैसे कि ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करते क्या है कि दोनों तरफ एक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और हमें अगर निकालना होगा 1/1 प्लस एक्स, यानी कि अगर 1 प्लस एक्स को हम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स, लेकिन 1/1 प्लस एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो पहले वाले में एक्स, दूसरे वाले में वाई और तीसरे वाले में जेड कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 1/1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 1 ये एक्स 1 प्लस जेड, तो ये मिलेगा जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड इक्वल टू, जो कि हमें निकालना है। तो लेफ्ट हमें मिल गया। अब इनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेगा। ऐड करेंगे तो तीनों के डिनोमिनेटर्स है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों में ऐसा ही है तो ऊपर वाले टर्म्स मतलब तीनों एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1D में है। इसका आप आंसर्स दे सकते हैं। तो चलिए आपसे आज भी हम यहीं पे विदा लेंगे, और फिर एक बार याद करते हुए कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराकर चैनल को ग्रोथ करवाएं, ताकि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। अगर हम चैनल ग्रोथ नहीं करेगा तो हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, फाइनेंशियल मजबूरी है। तो इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम यहाँ ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो डिटेल्स भी लेकर आ सकते हैं, और अलग अलग सारे कोर्सेस भी हम ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, तो जो आप विदाउट पेमेंट्स आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे लिए सारे कोर्सेस को करने के लिए जो अपने अपने कोर्स के लिए हैं, वो हमें इस नंबर पर संपर्क करके और अपने कोर्स की जानकारी लेके कितने बजे उनको दिया जाएगा। अगर वो नियरर है हमसे तो इंस्टीट्यूशन पे आकर ऑफलाइन ज्वाइन करें, और जो दूर है मीट के द्वारा फिजिकल क्लास की जैसी ऑनलाइन ज्वाइन करें। उसके लिए कुछ फ़ी है, आप फ़ी भर दें और ज्वाइन करें। अभी फ़िलहाल क्या है कि अगर चाहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो आपने सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल्स अगर ग्रोथ करता है तो हम ज़रूर इस पर भी सारे कोर्सेस लेकर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस पर देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहीं आपसे उम्मीद रखते हुए कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, और जो स्टूडेंट्स है वो तो इस चैनल से जुड़ ही जाए और वो अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाए, उनका जवाब मिल जाएगा आपको। वीडियो में चाहेंगे वीडियो में, और चाहे जब चाहें टेक्स्ट से चाहें तो टेक्स्ट से मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।